आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। फ्रांस की मैगज़ीन शार्ली एब्डो ने दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए वही खाका शाये कर दिया है जिसकी उस पर एक मरतबा हमला हो चुका है। इस वक्त ये खाका क्यों शाये हुआ है और क्या कहना है मैगज़ीन के डायरेक्टर का, बताएंगे आज खबर दर खबर में। इसके अलावा 91 अहम शख्सियात के उस ख़त का तज़किरा जिसमें सुदर्शन न्यूज़ चैनल के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है और कौन लोग हैं ये ख़त लिखने वाले। बताएंगे भी अर्नब गोस्वामी ने क्यों कहा मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट और वही मचाऊंगा हाहाकार, और ये भी कि तुर्की के हवाले से जर्मन अखबार की रिपोर्ट सच है या झूठ। क्या सच में उर्दुगान ने यूनान के जहाज़ को गर्क करने का हुक्म दिया था? लेकिन पहले आज की ये 5 अहम न्यूज़। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने रवा साल 1442 हिजरी के लिए बैतुल्लाह के गुस्ल की मंजूरी दे दी है। गुस्ल काबा जुमरात को अंजाम दिया जाएगा। इस मौका पर कोरोना वायरस के पेश नज़र तमाम तर एहतियाती तदाबीर का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। मक्का मुकर्रमा के गवर्नर शहज़ादा खालिद अल फैसल शाह सलमान की तरफ से गुस्ल की कार्रवाई की निगरानी करेंगे। डॉक्टर कफील खान ने जेल से निकलने के बाद भारत के अवाम, मीडिया, सोशल एक्टिविस्ट सभी का शुक्रिया अदा किया है। वो 7 महीनों से NSA के तहत मथुरा जेल में बंद थे। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने डॉक्टर कफील खान की रिहाई पर खुशी का इजहार किया है और उम्मीद जाहिर की है कि उन्हीं की तरह फर्जी मुकदमात में फंसाए गए समाजवादी के सीनियर रहनुमा आज़म खान को भी जल्द इंसाफ मिलेगा। आज़म खान पिछले कई महीनों से जेल में है, उन पर कई तरह के मुकदमात योगी सरकार ने दायर कर रखे हैं। भारतीय हुकूमत ने मज़ीद 118 चीनी ऐप पर पाबंदी आयद कर दी है। भारत सरकार का कहना है ये सभी ऐप कौमी सलामती के लिए ख़तरनाक है। जिन ऐप्स पर पाबंदी लगी है उसमें PUBG भी शामिल है। PUBG भारत में बच्चों के दरमियान बेहद मकबूल है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद से MP इम्तियाज़ जलील को गिरफ्तार कर लिया गया है। इम्तियाज़ जलील शाहगंज में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहे थे। महाराष्ट्र में दुकानें और शॉपिंग मॉल खोल दिए गए हैं लेकिन मजहबी मकामात अभी भी बंद है। इम्तियाज़ जलील ने मुतालबा किया था कि मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए और इसी मुतालबा को मनवाने के लिए वो शाहगंज मस्जिद जा रहे थे नमाज़ पढ़ने। उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ मदरसों में पढ़ाने वाले असातिज़ा के एक वफ़द ने बुध के रोज़ दिल्ली पहुंचकर वज़ारत तालीम से गुहार लगाई है कि उनकी तनख्वाहें अदा कर दी जाए। असातिज़ा का वफ़द इस्लामी मदरसा मॉडर्नाइजेशन टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कौमी सदर एजाज़ अहमद की सरबराही में दिल्ली के शास्त्री भवन पहुँचकर वज़ारत तालीम के दफ्तर में अपनी रुदाद सुनाई और मकतूब भी पेश किया। मदरसा टीचर गुज़िश्ता 4 सालों से तनख्वाहों से महरूम हैं लेकिन उनकी सुनवाई मरकज़ी हुकूमत की तरफ से नहीं की जा रही है। मरकज़ की मदरसा जदीदकारी स्कीम के तहत सूबा के सैकड़ों मदारिस को फ़ंड मिलता है। इनमें असातिज़ा की 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी में ग्रेजुएट टीचर और दूसरी कैटेगरी में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आते हैं। इन मदारिस में जदीद सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए असातिज़ा को मरकज़ी हुकूमत तनख्वाह देती है जिसमें रियासती हुकूमत भी अपनी तरफ से कुछ हिस्सा जोड़ती है। पार्लियामेंट का मानसून सेशन 14 सितंबर से शुरू हो रहा है और ये 1 अक्टूबर तक चलेगा। बीच में कोई भी छुट्टी नहीं होगी। स्पीकर ने इस सेशन में वक्फे सवालात यानी क्वेश्चन आंसर को ख़त्म कर दिया है और 0 आवर को भी कम कर दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, शशि थरूर समेत कई मेंबरान ने पार्लियामेंट ने इस फैसला की शदीद मुखालफत की है और कहा है कि एक MP से सरकार उसका बुनियादी हक छीन रही है। और अब बात असल मुद्दे की। 91 साबिक सिविल सर्वेंट के ग्रुप ने मरकज़ी वज़ारत दाखिला अमित शाह और मरकज़ी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर को ख़त लिखकर सुदर्शन न्यूज़ चैनल के ख़िलाफ़ ज़रूरी कार्रवाई की मांग की है। ख़त में लिखा गया है कि सुदर्शन न्यूज़ TV के ख़िलाफ़ कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई की जाए क्योंकि इसने माहौल में नफ़रत का जहर घोलने की कोशिश की है। ख़त तहरीर करने वालों का कहना है कि सिविल सर्विसेज में मुस्लिम अफसरान की साजिश के तहत दरअंदाजी या UPSC जिहाद और सिविल सर्विसेज जिहाद जैसे बयानात बीमार जहनीत की मिसाल और काबिल सज़ा जुर्म है। ख़त पर दस्तखत करने वालों ने यह भी कहा है कि ऐसे फ़िरक़ा वाराना और गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से नफ़रत फैलती है और पूरे ख़ित्ते की बदनामी होती है, पूरे तबक़े की बदनामी होती है।
ख़त में वज़ीर दाखिला इत्तलात व नशरियात के कौमी वज़ीर, हुकूक़ इंसानी कमीशन के सरबराह, अक़लियती कमीशन के सरबराह, UPSC चेयरमैन, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के वज़ीर आला, सेक्रेटरी, वज़ारत दाखिला सेक्रेटरी, इत्तलात व नशरियात की वज़ारत और पुलिस कमिश्नर दिल्ली को मुखातब किया गया है। साबिक़ सिविल सर्वेंट्स ने ख़त में कहा है कि हम इस ख़त के ज़रिए सुदर्शन TV चैनल के एक फ़िरका वाराना इल्ज़ाम तक़सीम करने और सनसनीखेज़ सीरीज़ को लेकर एक ज़रूरी इशू उठा रहे हैं। ये सीरीज़ मुल्क के 2 सबसे बावक़ार सर्विसेज IAS और IPS में मुस्लिम अफसरान की तादाद में अचानक इजाफ़ा को लेकर भर्ती के अमल में साजिश का पर्दाफाश करने का दावा करती है। दस्तखत करने वालों ने चैनल के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए लिखा है, इस सिलसिले में जामिया मिल्लिया इस्लामिया को मुंतखब किया गया है। हम जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सीरीज़ के टेलीकास्ट पर अबूरी रोक लगा दी है। हालांकि हमें लगता है कि इसे लेकर मजबूत कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई की ज़रूरत है। ख़त में कहा गया है कि इल्ज़ाम लगाना कि सिविल सर्विसेज में मुस्लिम अफसरान की साजिश अंदरअंदाज़ी करने या इस सिलसिले में UPSC जिहाद या सिविल सर्विसेज जिहाद जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल इंतहाई नामुनासिब है। ऐसे फ़िरका वाराना और गैर ज़िम्मेदाराना बयानात और तकरीर से नफ़रत फैलने के सिवा पूरे तबके की बदनामी भी होती है। अगर इस प्रोग्राम के टेलीकास्ट की इजाज़त दी जाती है तो मुल्क के सबसे बड़े अक़लियती तबका यानी मुसलमानों के तई बग़ैर किसी ठोस बुनियाद की नफ़रत पैदा करेगा। मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोरोना जिहाद और लव जिहाद के इल्ज़ामात समेत कई नफ़रत आमेज़ बातें पहले से ही फ़िज़ा में गूंज रही है, जिसे मुख्तलिफ अदालतों ने भी गलत माना है। ये टेलीकास्ट इसी आग को बढ़ाने में ईंधन का काम करेगा। ये सिविल सर्विस दाखिला के लिए अहम इदारा UPSC के खामी से पाक निज़ाम के वक़ार को, उसमें दाखिला की शफाफ कार्रवाई को भी नुकसान पहुँचाएगा। इस सरकारी सर्विसेज में ख़ासकर IAS और IPS सर्विसेज के लिए चुने जाने वाले मुसलमानों की तादाद में इजाफ़ा के बारे में गलत सोच फैलाएगा। UPSC जहाद और सिविल सर्विसेज जहाद जैसे अल्फाज के इस्तेमाल मुल्क के शहरी इंतज़ामिया को मज़हब की बुनियाद पर बांटने की एक साजिश है और पूरे हिंदुस्तान की तरक्की के लिए कायदीन के ज़रिया किए गए बेहतरीन ताउन को नज़रअंदाज करने वाला है। ख़त में मुतालबा किया गया है, हम मरकज़ी वज़ारत दाखिला, दिल्ली के LG, दिल्ली के वज़ीर आला, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से कानूनी ज़ाब्तों के तहत FIR दर्ज करने का हुक्म देने की गुजारिश करते हैं। हम वज़ारत इत्तलात व नशरियात और न्यूज़ ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से यह भी जाँच करने की गुजारिश करते हैं कि वो ये शो केबल टेलीविज़न नेटवर्क एक्ट 1994 केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट के तहत चलना चाहिए या नहीं, और इसके बाद कोड ऑफ एथिक्स और ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उन पर कार्रवाई करें। इस ख़त पर दिल्ली के साबिक़ लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, IFS और साबिक़ खारजा सेक्रेटरी और साबिक़ कौमी सलामती मुशीर शिव शंकर मैन, इंडियन टेलीमवासलात रेगुलेटरी अथॉरिटी के साबिक़ सरबराह राहुल खुल्लर, मध्य प्रदेश हुकूमत में काम कर चुके हर्षमंदर, समाज इंसाफ हुकूक महकमा में साबिक़ सेक्रेटरी अनीता अग्नि और CBI में साबिक़ स्पेशल डायरेक्टर के सलीम अली ने दस्तखत किए हैं। दीगर दस्तखत करने वालों में राजस्थान में साबिक़ चीफ सेक्रेटरी सलाहुद्दीन अहमद, काबीना सेक्रेटरी में साबिक़ स्पेशल सेक्रेटरी आनंद आर्नी, मध्य प्रदेश में साबिक़ चीफ सेक्रेटरी शरद बब्बर, साबिक़ हेल्थ सेक्रेटरी जावेद चौधरी, यूनाइटेड किंगडम के साबिक़ हाई कमिश्नर नरेश्वर दयाल, वज़ारत मालियात में साबिक़ सेक्रेटरी और चीफ माशी मुशीर नितिन देसाई, साबिक़ हेल्थ सेक्रेटरी केशव देसीराज, साबिक़ सेक्रेटरी ख़जाना और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साबिक़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PK लाहड़ी भी शामिल हैं। ख़त पर साबिक़ IS अफसर और साबिक़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी, वज़ारत सक़ाफ़त के साबिक़ सेक्रेटरी और प्रसार भारती के साबिक़ CEO जौहर सरकार, इंट्रेंस्ड काउंसिल के साबिक़ सेक्रेटरी अमिताभ पांडे, गुजरात हुकूमत में साबिक़ पुलिस डायरेक्टर जनरल PJJ नामपोथिरी, साबिक़ खारजा सेक्रेटरी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी के साबिक़ चेयरमैन श्याम सरन और वज़ारत मालियात में साबिक़ सेक्रेटरी नरेंद्र ससोदिया के भी दस्तखत शामिल हैं। और अब बात फ्रांस की। फ्रांस की मैगज़ीन शार्ली हेब्डो ने एक मरतबा फिर मुतनाज़ खाकों की इशाअत की है, जिसकी शुरू से दुनिया भर में शदीद मुखालफत होती रही है। 2015 में जब इस मैगज़ीन ने मुतनाज़ खाका शाये किया था
तो दुनिया भर में उसकी शदीद मुखालफत हुई। मैगज़ीन के चीफ एडिटर और सभी ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया गया, लेकिन फ़्रांस की हुकूमत ने इस पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी और इसे सीरियस नहीं लिया। रद्द अमल में कुछ लोगों ने मैगज़ीन के दफ्तर पर हमला कर दिया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में वो कार्टूनिस्ट भी शामिल था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाका शाया करके शदीद गुस्ताखी का जुर्म किया था और दुनिया भर के मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने का काम किया था। शार्ली हेब्डो ने दोबारा ऐसे मौका पर ये मुतनाज़ खाका शाया किया है जब 2015 में उस मैगज़ीन पर होने वाले हमले में मुलव्विस 2 हमला आवरों को मुबैना तौर पर असलहा और दीगर स्ट्रेटजिक इमदाद फराहम करने वाले 1 दर्जन से ज़ायद अफराद के ख़िलाफ़ बुध को मुकदमे का आगाज़ हो रहा है। मैगज़ीन शार्ली हेब्डो के डायरेक्टर ने मैगज़ीन के ताज़ा शुमारे में लिखा है, हम कभी हार नहीं मानेंगे, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने मज़ीद लिखा है कि जनवरी 2015 के दहशतगर्दाना हमलों का मुकदमा इस हफ्ते शुरू होने से कबल इन खाकों को दोबारा शाया करना ज़रूरी था। शार्ली हेब्डो पर 7 जनवरी 2015 को हमला किया गया था। इस हमला में 12 अफराद हलाक हो गए थे, जिनमें मुतनाज़ा खाके बनाने वाला कार्टूनिस्ट भी शामिल था। हमला आवरों की मदद करने वाले 12 मर्द और एक खातून के ख़िलाफ़ पेरिस की एक अदालत में बुध के रोज़ से मुकदमा की कार्रवाई शुरू हो रही है। शार्ली हेब्डो का ताज़ा शुमारा, जिसमें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतनाज़ा खाके दोबारा शाया किए गए हैं, इसको बुध ही को फ़रोख्त के लिए रखा जाएगा। ये मुतनाज़ा खाका सबसे पहले 2005 में एक डेनिश अखबार जे लिंडर पोस्टान में शाया हुआ था। 1 साल बाद उन्हें शार्ली हेब्डो ने शाया कर दिया। उसकी इशाअत के बाद पूरी मुस्लिम दुनिया में ज़बरदस्त गम व गुस्सा का इजहार किया गया। शार्ली हेब्डो ने अपने ताज़ा शुमारे के दायरे में लिखा है, हमें 2015 के बाद से ही पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतनाज़ा खाकों को छापने के लिए मुसलसल कहा जा रहा था। इदारे में कहा गया है कि हम ऐसा करने से इनकार करते रहे, इसलिए इनकार नहीं करते रहे कि कोई कानूनी पाबंदी थी, बल्कि कानून इसकी इजाज़त देता है, लेकिन ऐसा करने की कोई वजह सामने नहीं थी जिससे बहस में इजाफ़ा हो सके। इस वाक़े के बाद दुनिया भर में ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल सामने आया था। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों ने कहा है कि वो इज़हार राय की आज़ादी के शहरियों के हुकूक़ की हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि पैगम्बर इस्लाम के खाकों की शार्ली हेब्डो की तरफ से दोबारा इशाअत के सिलसिले में वो कोई बयान देने की पोजीशन में नहीं है। लेबनान में अपने दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए फ्रांसीसी सदर ने कहा कि हर फ्रांसीसी शहरी के लिए अहम यह है कि एक दूसरे का एहतमाम करे और नफ़रत आमेज़ बातों से गुरेज करे, लेकिन वो शार्ली हेब्डो की तरफ से मुतनाज़ा खाकों की इशाअत पर कोई भी तनकीद नहीं करेंगे। मैक्रों का कहना है कि बुध से मुकदमा शुरू हो रहा है और एक सदर की हैसियत से मैं इस मरहले पर कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। पिछले दिनों फ्रांस में एक मस्जिद पर शिद्दत पसंदों ने हमला किया। मकामी मुसलमानों ने इंतज़ामिया से शिकायत की और सिक्योरिटी देने का मुतालबा किया। फ्रांस ने कहा कि सलामती कायम करने के लिए और शिद्दत पसंदों के हमले से बचने के लिए यही ज़रूरी है कि मस्जिद बंद कर दी जाए, और बिलाखिर वहाँ मस्जिद बंद कर दी गई, ताला लगा दिया गया। फ्रांस में मजहबी आज़ादी और इज़हार राय की आज़ादी का यह एक नमूना है, उसकी ये मिसाल है। बहरहाल पाकिस्तान ने पैगम्बर इस्लाम के मुतनाज़ा खाकों को दोबारा शाया करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तरफ से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान फ्रांसीसी जरीदे शार्ली हेब्डो के गुस्ताखाना खाके के दोबारा शाया करने के फ़ैसला की शदीद मजम्मत करता है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि दुनिया भर के अरबों मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने के लिए जानबूझकर किए जाने वाले इस इक़दाम को आज़ादी इजहार या आज़ादी सहाफ़त का नाम देकर कोई जवाज़ पेश नहीं किया जा सकता। इस तरह की हरकत से पुरअमन बक़ाए बाहमी के साथ साथ समाजी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की आलमी ख्वाहिशात को नुकसान पहुँचता है। रिपब्लिक टीवी के मालिक और एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने कहा है कि अगर कोई मेरे ख़िलाफ़ अदालत जाना चाहता है तो आज मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर कोई मेरे ख़िलाफ़ अदालत जाता है तो मैं ख़ुद भी सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। मैं वहां अपने साथियों के साथ जाऊंगा, अपनी टीम के साथ जाऊंगा और कहूंगा कि हमारी आज़ादी को रोका नहीं जाना चाहिए।
मामला दरअसल कुछ यूँ है। अर्नब गोस्वामी फिल्म एक्टर शेखर सुमन के साथ अपने चैनल पर एक टॉक कर रहे थे। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि मैं इस मामले की रिपोर्टिंग करूं, मतलब सुशांत सिंह राजपूत के मामले की, क्योंकि जब से इस मामले में मंशियात और ड्रग्स का मामला सामने आया है तब से लोग पागल हो गए हैं। जिस तरह दिया बुझाने से पहले बहुत ज़्यादा चमकता है, उसी तरह लोग मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। गोस्वामी का कहना है कि मेरे मुखालिफिन चाहते हैं कि वो सारा दिन मेरे चैनल के बाहर खड़े रहें और मुझे सच बोलने से रोक दें। आप भी सुनिए अर्नब गोस्वामी की ये बात। शेखर सुमन, सवाल मेरा आपसे यह है कि जब दिया बुझने वाला होता है तो बहुत बहुत फड़फड़ाता है, और यही लोग बहुत फड़फड़ा रहे हैं। अभी जब ये ड्रग्स वाली एंगल बहुत सामने आ रही है शेखर सुमन, तो ये पागल हो गए हैं। ये कह रहे किसी तरह से रोको, कोर्ट जाओ, किसी तरह से रोको, रिपब्लिक भारत को रोको, अगर हमला करना है तो रोको, कुछ करो, खड़े हो जाओ उनके ऑफिस के बाहर, मगर रोक दो। क्योंकि अगर बॉलीवुड में ड्रग्स वाली एंगल आ जाए तो जैसे कंगना रनौत ने कहा कि सारे जितने नशेड़ी है बॉलीवुड में और उनके जितने नेता वाले दोस्त हैं, इनकी सारी वहां पे पूरी पोल खुलने वाली है। इसलिए बहुत फड़फड़ा रहे हैं। देश कह रहा है रिपोर्ट फॉर एसएसआर, वो कह रहे किसी तरह से एसएसआर की रिपोर्टिंग बंद कराओ। शेखर सुमन, क्या ये बंद हो जाएगा या बंद हो पाएगा? एक और बात मैं अगर कह दूं शेखर सुमन जी, अगर ये लोग चाह रहे हैं कि कहीं कोर्ट में जाके हमको रोके, तो मैं ऐलान करता हूं आज कि अगर ये कोर्ट में जाके रोकेंगे तो मैं खुद मेरी टीम के साथ सर्वोच्च न्यायालय के पास में जाके हम वहां पे बोलेंगे, लोगों को हाहाकार करेंगे कि हमारी स्वतंत्रता को रोका ना जाए। शेखर सुमन जी, एक बात है। और अब बात तुर्की की। जर्मन के अखबार दी वेलिट ने एक रिपोर्ट शाये किया है कि तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने चंद दिन पहले अपनी फ़ौज के जनरलों से मुतालबा किया था कि वे एक यूनानी बहरी जहाज़ या फ्रिगेट को गर्क कर दें, लेकिन उस कार्रवाई में कोई हलाकत न हो। अखबार ने तुर्क फ़ौज के हवाले से खबर भी शाये की है। अखबार ने लिखा है कि तुर्की की फ़ौज के जनरलों ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। अखबार के मुताबिक अर्दोगान न तो जंग चाहते हैं और न ही बहरे रूम में गैस के ज़खायर में अपने मुल्क के हुकूक़ के लिए कोशा है। दरअसल वे एक बैरूनी तनाज़ो भड़काने के ख्वाहिशमंद है ताकि दाखिली तौर पर अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी का रुख मोड़ा जा सके। तुर्क अवाम इस वक्त इक़्तिसादी नाकामी और सियासी माहौल के बिगाड़ से दो चार है। मामला क्या है? दरअसल तुर्की बहरा रूम में गैस और तेल का ज़ख़ीरा तलाश कर रहा है। तुर्की को कुछ हद तक कामयाबी भी मिल चुकी है। तुर्की के मुहिम यूरोप के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। यूनान और फ्रांस ने बराह रास्त हमला की धमकी दे रखी है। चंद दिनों पहले एक यूनानी जहाज़ ने तुर्की की मुहिम को रोकने की कोशिश